Okay, so good afternoon to all of you. Let's start the class. हम लोग इंडिया वाला पार्ट कर रहे थे. इंडिया में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे. आपका समझो में एक पेपर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो उसमें हम लोग क्रॉप्स स्टार्ट किए थे. क्रॉप्स वे आर डूइंग, बहुत सारे क्रॉप्स हम लोग कर चुके थे. जूट, कॉटन, वीट, बहुत सारे क्रॉप्स हम लोग ने किया था. What are the conditions required for their growth? What are the production? What are the distribution of that crop? दूसरा जो क्रॉप आज हम लोग करेंगे वो है सुगर केन. शुगर केन को हम लोग गन्ना कहते हैं. ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो इन योर इंटरमीडिएट क्लासेस, इन योर ग्रेजुएशन क्लासेस आल्सो. सो वी विल डू सुगर केन टुडे. गन्ना करेंगे. गन्ना के बारे में आप सभी जानते हैं, ये जो प्रजाति है गन्ने का, वो बैम्बू फैमिली का है. बांस की प्रजाति का एक प्लांट होता है, पौधा. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज शेयर योर वीडियो. अपना वीडियो ऑन कर लेंगे ऑल ऑफ यू. मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. ओके, प्लीज शेयर योर वीडियो. सो गन्ना एक बांस की प्रजाति का प्लांट होता है. जैसा आप गन्ना देखे भी होंगे तो बांस का ही एक पतला रूप, छोटा रूप जैसा दिखाई देता है. तो इट बिलोंग्स टू बैम्बू फैमिली. बैम्बू फैमिली का ही एक इंडिजिनस प्लांट है हमारे भारत देश का. और ये जो गन्ना है, शुगर केन है, इट इज अ बेसिकली मेन सोर्स ऑफ शुगर. मुख्य जो स्रोत है चीनी का, दैट कम्स फ्रॉम शुगर केन ओनली. शुगर केन से ही, गन्ने से ही हम लोग को चीनी की प्राप्ति होती है. चीनी उसी से बनाया जाता है या निकाला जाता है. और वो चीनी, गुड़ और खांडसारी, ये तीनों चीज जो होता है स्वीट आइटम, वो गन्ने के प्लांट से ही बनाया जाता है या निकाला जाता है. और हमारे देश में, इंडिया में 2/3 ऑफ द टोटल शुगर केन प्रोड्यूस होता है और उसको कंज्यूम कर लिया जाता है. 2/3 हिस्सा, जितना 100% प्रोडक्शन होता है उसका 2/3 हिस्सा यानी 75% उसको कंज्यूम कर लिया जाता है. किस फॉर्म में? आइदर गुड़ के फॉर्म में और आइदर खांडसारी के फॉर्म में. और जो 1/3 है दैट गोज टू शुगर फैक्ट्री. बाकी जो 1/3 पार्ट है आउट ऑफ 100%, तो वो शुगर फैक्ट्री यानी चीनी बनाने के कार्य में लिया जाता है. और हम लोग वी आर वेरी ट्रेडिशनल, आयुर्वेद में गुड़ और खांडसारी को यूज करने भी बोला जाता है. तो गुड़, खांडसारी और शुगर यानी चीनी, ये तीनों चीज शुगर केन पौधा जो है उससे ही प्राप्त होता है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल. जो अल्कोहल बनाया जाता है आप सभी देखे होंगे, तो वो उसका जो बैगेसेस होता है, यानी कि गन्ने को जब हम निकाल देते हैं, उसका चीनी का जूस, उसका जो जूस निकालते हैं, आप लोग कभी गन्ने का जूस पिए होंगे तो उसमें देखोगे कि उसको जो पिरोया जाता है, उसका बैगेसेस निकलता है, उसका जो बचा हुआ पार्ट जो निकलता है, उससे फिर अल्कोहल भी बनाया जाता है. और ये बैगेसेस जो है उसको क्रश जब करते हैं, क्रश करने के बाद उसका जो निकला हुआ पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है, उसे कई बार पेपर बनाया जाता है, कूट बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है. और बहुत सारे मिल्स में, बहुत सारे उद्योग में एज ए फ्यूल भी उसका यूज किया जाता है. एज ए ईंधन के रूप में भी उसका यूज किया जाता है. तो चीनी तो यूज हो ही रहा है, उसका हम लोग जो जूस है उसको तो निकाल ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका बैगेसेस, जो उसका जो बचा हुआ पदार्थ जो बच जा रहा है, उससे भी हम लोग काफी चीजें को यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं. तो एक तो अल्कोहल बनाया जा रहा है, उसके बचे हुए जो बच जाता है उससे, और उससे पेपर और बहुत सारे मिल्स है, बहुत सारे फैक्ट्रीज में उसका फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है. और बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, और बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, रासायनिक उत्पाद बनाए जाते हैं, और बहुत सारे पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाते हैं, और इसी से इसके मदद से इसको बनाया जाता है. तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉडर. जानवरों के लिए, यानी अभी आप देखे होंगे कि जानवरों को जो खिलाया जाता है, चारा खिलाया जाता है, वो बेसिकली उसको जो भी पौधा या पेड़ उसका डंठल दिया जाता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ये शुगर केन का जो बैगेसेस है उसको यूज किया जाता है. यानी कि शुगर केन तो हम निकाल ही रहे हैं, उसका चीनी का जूस तो निकाल रहे हैं, शुगर गन्ने का जूस तो निकाल रहे हैं,
साथ ही साथ उसका जो बचा हुआ पदार्थ है उसको भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो शुगर केन का जो बचा हुआ जो पार्ट है, इट इज ऑल्सो यूज एज फॉडर, चारा के रूप में भी इसका यूज किया जा रहा है। यू मे नोट डाउन इन कॉपी, अपने कॉपी को निकालिए और उसमें नोट डाउन करते जाइए। तो शुगर केन हमारे देश में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है शुगर केन का, गन्ने का, और इट इज अ कमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया। ये एक वाणिज्यिक कृषि के रूप में गन्ने को लिया जाता है, और ऑब्वियसली फार्मर्स का जो फर्स्ट चॉइस है ये गन्ना होता है, बिकॉज जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड है हमारे देश में वो सब उपलब्ध हैं। इसीलिए गन्ना को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, एक बार इसका डंठल लगा देते हैं तो उसके साइड साइड से वो निकलता जाता है प्लांट, और वो ज्यादा उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ व्हाट इज द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन? उसके वृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं चाहिए? तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, लंबा अवधि का पौधा है, और ये जो लंबी अवधि का पौधा है इट रिक्वायर्स 10 to 15 और इवन कभी कभी 18 मंथ्स भी लगता है इसको मैच्योर होने में। फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे कि इसको कितना टाइम लगता है इसको मैच्योर होने में, बनने में। तो इसको मैच्योर होने में एवरेजली देखा जाए तो 10 से 15 महीने में ये मैच्योर हो जाता है। कभी कभी 18 महीने भी लगता है इसको मैच्योर होने में। डिपेंड करता है कि वहां का जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, वहां का भौगोलिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक दशाएं कैसी है, और इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और आप एवरेज जो औसत जो तापमान चाहिए, औसत तापमान चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट इज लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, बहुत लंबा दिन तक इसको खेतों में लगाए रखना पड़ता है, लगभग 10 से 15 महीना। दूसरा, ये उष्ण और आर्द्र जलवायु में होता है। उष्ण और आर्द्र जलवायु यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए, औसत तापमान कितना चाहिए, 21 डिग्री to 27 डिग्री सेल्सियस। अब औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? वर्षा के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए फॉर द कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, इसके लिए शुगर केन के लिए। तो टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से कम होता है तो जनरली जूस जो है वो मतलब बहुत अच्छा नहीं बनता है। और बहुत हेवी रेनफॉल भी अगर होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तभी भी यहाँ इसका जूस जो है वो कम हो जाता है। मतलब एक्चुअली ये जो गन्ना है, बांस की प्रजाति का जो पौधा है, इसको हम लोग पेड़ करके उसका जूस निकालते हैं, उसका रस निकालते हैं। रस निकालने के बाद फिर उसका यूज किया जाता है गुड़, खंडसाड़े और चीनी के रूप में। तो ये जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, हेवी रेनफॉल होता है, तो इसका जो शुगर कंटेंट होता है दैट बिकम्स लो, वो कम हो जाता है, शुगर का जो मात्रा है उसमें कम हो जाता है। और जो रेनफॉल है वो मतलब फाइब्रस, उसमें फाइबर ज्यादा हो जाता है और जूस कम हो जाता है। तो हालांकि इरिगेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, लेकिन कहाँ पे? जहाँ पे बारिश कम हो रही है, those area which is receiving lesser rainfall, and अगर जितना प्रेस्क्राइब लिमिट बताया गया है, लगभग बताया गया है 75 to 150 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए। तो ये जो बारिश होना चाहिए इतना, तो अगर इससे कम बारिश हो रही है तो सिंचाई की भी सुविधा अनिवार्य है। नेक्स्ट है जो अगर मान लो ड्राई विंटर सीजन है, छोटा और ठंडा ड्राई विंटर सीजन है, एंड इट इज गुड फॉर इट्स हार्वेस्टिंग के लिए ये अच्छा है, आइडियल है। उसके पकने के समय थोड़ा सा ड्राई सीजन होना चाहिए। ये जो गन्ने का जो प्लांट है, बेसिकली हमारे देश में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, जहाँ पे विंटर्स इज वेरी कोल्ड। हमारे जनरली आप जो भारत का नक्शा देखे हो उसमें देखते हो कि भारत के उत्तरी भाग में ज्यादा ठंड पड़ती है,
और दक्षिणी भाग में उतना नहीं, क्योंकि दक्षिणी भाग जो है ये एक प्रायद्वीपीय पठारी है और जो कि तीनों ओर से समुद्र से घिरा है. So the northern part of the country where winters are very cold and frost is a common phenomena, तो इसको उसके पहले ही काट लिया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है, क्योंकि नवंबर में आप देखते हो कि नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है. तो वही अगर बहुत हॉट ड्राई विंड्स है समर्स के टाइम में, तो इट इज नॉट ऑल्सो वेरी गुड फॉर शुगर केन ग्रोथ. दूसरा क्या है रिक्वायरमेंट, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए. इट कैन ग्रो ऑन द वैरायटी ऑफ सॉइल. बहुत सारे मिट्टियों में इसको उपजाया जाता है, इंक्लूडिंग लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, ब्लैक कर्टन सॉइल, ब्राउन सॉइल, रेडिश लोमी सॉइल, यानी कि चिकनी मिट्टी, लोमी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, इवन दो इन लैटराइट मिट्टी में भी इसको उपजाया जाता है. बस मेन थिंग इज दैट कि शुगर केन जो है इट कैन टॉलरेट एनी काइंड ऑफ सॉइल, किसी भी प्रकार की मिट्टी को वो सहन कर सकता है, लेकिन उसमें मॉइस्चर होना चाहिए. ऐसी मिट्टी उसमें थोड़ा मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता होनी चाहिए. तो मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता ज्यादातर देखा जाए तो लोमी सॉइल में होता है. इट इज वेरी रिच, डीप रिच लोमी सॉइल में होता है. तो इट इज वेरी गुड फॉर द शुगर केन ग्रोथ. और मिट्टी में अगर सॉइल में अगर इट इज वेरी रिच इन नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड ये सारी चीजें अगर न्यूट्रिएंट्स इसमें रहती हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर शुगर केन ग्रोथ. लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिक और बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं होना चाहिए. यानी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए और अराउंड 7 के आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए. तो बहुत ज्यादा एसिडिक और अल्कलाइन मिट्टी भी में ये बहुत सुटेबल नहीं है. और जो ये जो शुगर केन है, ये जो गन्ना है, इट एग्जॉस्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ये मिट्टी की जो उर्वरता है उसको जल्दी ही खपत कर लेती है. सो इसके लिए रिक्वायरमेंट है मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर का, ताकि हेवी अगर इसमें हम हेवी डोज ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर नहीं दें तो बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाएगा. इसीलिए क्योंकि ये शुगर केन तो बहुत जल्दी मिट्टी का उर्वरता को सोख ले रहा है, खपा ले रहा है, तो इसीलिए इंटेंसिवली और क्विकली बीच बीच में हेवी डेज ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है. और फ्लैट समतल भूमि और जो बराबर में समतल पठारी भूमि में शुगर केन कल्टीवेशन किया जाता है, शुगर केन का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आराम से इरिगेशन फैसिलिटीज दिया जाता है और ताकि शुगर केन का ग्रोथ हो सके. और दूसरी बात यह है कि शुगर केन तो हम लोग उपजा रहे हैं, तो शुगर केन को उपजाने के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी आवश्यक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं रहेगा तो शुगर केन तो वहीं सूख जाएगा और इसको मील तक पहुंचाने की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए. सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केन टू द शुगर मिल इट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन. और नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है लेबर की आवश्यकता. तो लेबर की आवश्यकता होती है एवरी स्टेज ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन, क्योंकि जब हम इसको उगा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसको बोने के लिए, इसको इसमें घास वास अगर वीड्स वगैरह हैं उसके लिए, इरिगेशन के लिए, कटिंग के लिए, इसको काटने के लिए, फिर शुगर केन को खेतों से अगर फैक्ट्री तक पहुंचाना है, गाड़ी में लादना है, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड लेबर, इंटेंसिव लेबर. तो गहन श्रमिक की आवश्यकता है. चीप एबंडेंट लेबर इज ऑल्सो प्री-रिक्विजिट फॉर इट्स सक्सेसफुल कल्टीवेशन. इसके ग्रोथ के लिए सस्ते श्रमिक की भी आवश्यकता है. सो दिस आर द कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन. सो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्शन पे आते हैं. क्योंकि भारत में शुगर केन का अच्छा प्रोडक्शन होता है और इट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन आल्सो. और ब्राजील में के बाद आई थिंक इंडिया का ही नंबर है. आई हैव ओल्ड डेटा, यू मे चेक योर न्यू डेटा. सो
और कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाता है? सो कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, इजिप्ट, मेक्सिको, यहाँ पे शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो कहीं पे कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत कम गन्ने का, कहीं पे फर्टिलाइजर की कमी है, वेरी अनसर्टेन वेदर कंडीशंस इज देयर, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वेरी पुअर वैरायटी ऑफ केन, मतलब ये जो जाती है गन्ने का, तो वहां पे बहुत ज्यादा उपज नहीं हो पाता है। देयर इज वेरी लो यील्ड ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। भारत में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप एट कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया था एंड इट हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1912। 1912 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था, कार्य करना शुरू कर हुआ था। इसका बेसिकली काम क्या था? नाम से स्पष्ट है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम यही है ताकि बेटर वैरायटी ऑफ केन्स को डेवलप किया जा सके, स्पेशली फॉर द नॉर्दर्न इंडिया, भारत के उत्तरी भाग में। और ये किया भी गया, राटूनिंग किया गया भारत में शुगर केन का। और इस सिस्टम से, ये जो राटूनिंग सिस्टम है, इससे शुगर केन का जो कट करके जो रूट को, उसको फिर से मिट्टी में लगाया जाता है। सो ratoon crop is the second or any other successive crop obtained from the roots left over in the field from the first crop। पहला क्रॉप जो है उसी से रैटूनिंग करके उसको फिर हम लोग मिट्टी में लगाएंगे तो वो प्लांट निकल के आ जाता है। सो इट इज वेरी वाइडली प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के सभी भागों में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है एंड इट इज वेरी लो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑल्सो। और बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगता है रैटूनिंग में, और बहुत कम समय में, सेकेंड थिंग इज ये बहुत कम समय में मैच्योर हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली इनपुट्स नहीं डालना पड़ रहा है, टाइम भी बचत हो रहा है, और फ्रेश शोइंग और ग्रोइंग रूट्स का हो जा रहा है। तो प्रोडक्टिविटी देखा जा रहा है तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन प्रोडक्टिव ठीक ठाक हो रहा है। नाउ व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया? अगर देखा जाए कि वितरण क्या कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, तो पूरे भारत का अगर आप नक्शा देखो तो बेसिकली आप मुझे जो आप लोग पढ़े होंगे इन ग्रेजुएशन क्लास की, दो बेल्ट जो है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेल्ट फॉर शुगर केन। फर्स्ट इज इन यूपी, गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र है, और दूसरा जो है कोल्हापुर शोलापुर वाला जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो ये जो एरिया बेसिकली हम लोग अगर देखें तो 3 एरिया को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। तो पहला जो है सतलज गंगा का मैदान। बेसिकली सतलज गंगा का मैदान आप भारत के नक्शा में देखो तो ये पंजाब से लेकर बिहार तक है, सतलज गंगा का मैदान। और लगभग भारत के कुल उत्पादन का 60% जो शुगर केन है दैट कम्स फ्रॉम दिस एरिया, इसी क्षेत्र से उपजाया जाता है। दूसरा जो एरिया है, दूसरा जो क्षेत्र है, दैट इज ब्लैक सॉइल बेल्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु। महाराष्ट्र से तमिलनाडु के बीच जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, ईस्टर्न स्लोप एंड द वेस्टर्न घाट, ये वाला जो एरिया है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। उसके जो तीसरा क्षेत्र है कोस्टल आंध्रा एंड द कृष्णा वैली, कृष्णा की घाटी और आंध्रा का जो तटीय भाग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। गन्ने के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है कृष्णा का घाटी, कृष्णा नदी की घाटी जो है, और दूसरा है आंध्रा का जो तटीय भाग है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया शुगर केन का कल्टीवेशन कैसा हो रहा है, तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी मैदान में देखा जाए तो तापमान इट रेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और गर्मी के दिन में, ग्रीष्म काल में ड्राई स्कॉचिंग विंड है, दैट इज कॉल्ड लू चलता है मई जून में। तो अगर ये जो लू चलता है दैट हैम्पर्स द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द शुगर केन। अगर लू चलता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा गर्म हवा नहीं चाहिए शुगर को, क्योंकि उसकी जो जूस है वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो लू
बहुत ज्यादा मतलब लू इज नॉट फेवरेबल फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन, शुगर केन ग्रोथ। वहीं अगर विंटर मंथ्स की बात करें, जाड़े के दिनों की बात करें, दिसंबर जनवरी में, तो शुगर केन क्रॉप इज लाइकली टू बी डैमेज एक्सेसिवली कोल्ड वेदर accompanied बाय फ्रॉस्ट। यहाँ पे भारत में फ्रॉस्ट होता है, कोहरा होता है ठंडा के दिनों में। कोहरा भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए शुगर केन को, तो बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी में इसका जो यील्ड होता है इसका वो कम हो जाता है, उपज जो है वो कम हो जाता है। वहीं अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो दक्षिण भारत में देखा जाए तो लू नहीं है बेसिकली, देयर इज एब्सेंस ऑफ लू, लू नहीं चलता है इन समर। और रिलेटिवली देखा जाए तो हाई टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग द विंटर विंटर सीजन, तो इट इज वेरी गुड फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। और जो समुद्री हवाएं हैं वो चलती हैं कोस्टल एरियाज में, तो ये इट इज वेरी बेनिफिशियल टू दिस क्रॉप। क्लाइमेटिक फैक्टर से इट इज वेरी फेवरेबल फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। तो इंडिया में देखा जाए तो शुगर केन प्रोडक्शन साउथ इंडिया में इट इज मोर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर केन बेल्ट जो है, लेकिन इट लाइज इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में क्या है यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले यहाँ पे इंडिगो को उपजाया जाता था, मोस्ट फेवरेबल कैश क्रॉप हुआ करता था दैट टाइम। लेकिन इंडिगो तो अब उसको नहीं उपजाया जाता है, तो उसके जगह पे शुगर केन कल्टीवेशन, उसके जगह पे मतलब इट प्लेस दैट प्लेस वाज टेकन बाय शुगर केन कल्टीवेशन। इंडिगो हटा दिया गया, नील की खेती पहले की जाती थी, तो अभी नील की खेती से क्या होता है, बहुत सारा डाई बनाया जाता था, एनिलिन डाई, इंडिगो, लेकिन अभी उससे देखा जाता है कि जो उर्वरता है मिट्टी की वो खत्म हो जाती है। तो इट्स कल्टीवेशन हैज टू बी डिसकंटिन्यू आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला विश्व युद्ध के बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया इसका खेती। तो so consequently its place was taken by sugarcane cultivation. So एक another reason क्या है, that sugarcane has to face tough competition for the land from a number of other cash crop। जो नकदी फसल है, नकदी फसल में अदर कौन कौन सा है, कॉटन है, कपास है, टोबैको यानी तंबाकू, ग्राउंड नट मूंगफली, कोकोनट, नारियल। सो ये सारा कुछ तो साउथ इंडिया में उपजाया जा रहा है, तो इट इज वेरी कैश क्रॉप में देखा जाए तो ये साउथ इंडिया में ये सारी चीजों को ज्यादा लिया जा रहा है। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर केन बेल्ट दैट लाइज इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम स्टेट वाइज देखें प्रोडक्शन की क्या हो रहा है, स्टेट का प्रोडक्शन क्या है, सो उत्तर प्रदेश में अगर हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश दैट अकाउंट्स फॉर ओवर 43% ऑफ द प्रोडक्शन एंड हैव अबाउट हाफ ऑफ द एरिया अंडर शुगरकेन कल्टीवेशन ऑफ इंडिया। भारत का 43% उत्पादन कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है। लेकिन जहाँ पे बहुत ड्राई एरिया है, जैसे वेस्ट और साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, और कुछ माउंटेनस एरिया है, उत्तराखंड का जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पे भी शुगर केन का उत्पादन होता है। और जहाँ एल्यूवियल प्लेन्स है, जलोढ़ का मैदान है, वहां पे क्लाइमेट इज ऑल्सो फेवरेबल, इरिगेशन की सुविधा भी दी जा रही है, फर्टिलाइजर्स भी दिया जा रहा है। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच हेल्प उत्तर प्रदेश टू एक्वायर दिस स्टेटस। उत्तर प्रदेश को ये सारे सुविधा जो मिल रही है, ये इसको यहाँ पे शुगर केन के उत्पादन में काफी मदद करता है। और जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है शुगर केन का, दैट इज इन अपर गंगा यमुना दोआब, अपर गंगा यमुना दोआब में, रोहिलखंड में, ट्रांस सरयू एरिया है वहां पे, तो यहाँ पे शुगर केन का उत्पादन होता है। और यूपी में देखा जाए तो कौन कौन सा मुख्य जिला है, वो है मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देवरिया, बुलंदशहर, बरेली, गाजियाबाद। दिस आर द इम्पोर्टेंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। ये प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। दूसरा में देखा जाए तो महाराष्ट्र इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ऑफ इंडिया।
भारत का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो यहाँ देखा जाए तो एरिया बहुत ज्यादा नहीं है इन शुगर केन कल्टीवेशन में, लेकिन वहाँ का जो ब्लैक लावा सॉइल है दैट इज द वेरी फेवरेबल कंडीशंस फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन। तो इसको सिंचाई की मदद से यहाँ पे शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। बेसिकली कहाँ पे? अहमदनगर में, कोल्हापुर में, शोलापुर, पुणे, नासिक, सांगली, औरंगाबाद, सतारा, these are the important districts in Maharashtra. So come to the next state, that is तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी देखा जाए तो कुल उत्पादन का 10% तमिलनाडु में उत्पादन होता है, और यहाँ पे हाईएस्ट यील्ड है, मतलब कम एरिया में ही उपज काफी अच्छी होती है। और नॉर्थ अराकट, साउथ अराकट, पेरियार, सलेम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, these are the important districts where sugarcane को उपजाया जाता है। और अदर्स में है धर्मपुरी, मदुरई, थंजावुर, रामनाथपुरम, these are the other districts of तमिलनाडु। नेक्स्ट अगर स्टेट देखें तो कर्नाटका। कर्नाटक में भी भारत के कुल उत्पादन का 8% दैट कम्स फ्रॉम कर्नाटका। और यहाँ पे जो शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन होता है, यहाँ पे सिंचाई की मदद से किया जाता है। बेसिकली द एरियाज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर, प्रमुख जिले हैं बेलगांव, मांड्या, मैसूर, बीजापुर, शिमोगा एंड चित्रदुर्ग आर द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, एंड मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन इज डन इन द कोस्टल एरिया। इसके तटीय भाग में ही शुगर केन का उत्पादन किया जाता है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहां पे फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है, सुटेबल क्लाइमेट भी अवेलेबल है एट द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, विशाखापत्तनम, कृष्णा, श्रीकाकुलम, निजामाबाद, these are the important producers of Andhra Pradesh. नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात में भी भारत के कुल उत्पादन का 4.4% शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन होता है। और यहाँ पे जो मुख्य जिले हैं दैट इज सूरत, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, दिस आर द इम्पोर्टेंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है बिहार। बिहार में बेसिकली यहाँ पे पहले से ही एक्चुअली यूपी का जो बेल्ट है दैट कंटिन्यूज टू द बिहार, बिहार तक आगे चला जाता है। और ये बेसिकली अभी नाउअडेज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अभी क्या है ना कि इट हैज बीन शिफ्टेड टू व्हीट कल्टीवेशन, गेहूं का उत्पादन लोग ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी विच आर द इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार दैट आर चंपारण, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, these are the main important producing districts of sugarcane of Bihar. Next is हरियाणा। हरियाणा अभी बहुत प्रोग्रेस हुआ है, सारे चीज का उत्पादन वहां पे किया जा रहा है, इवन दो इन राइस, इन व्हीट। तो हरियाणा में तो काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज भी दिया जा रहा है, उसका एक्सटेंशन भी हुआ है। तो यहाँ पे कैश क्रॉप को इम्पोर्टेंट क्रॉप, कैश क्रॉप को भी लिया जा रहा है। यहाँ का उपजाऊ जो भूमि है करनाल में, कैथल में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, पानीपत में, फरीदाबाद, गुड़गांव, दैट आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन हरियाणा। और वेस्टर्न ड्राई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद आ जाए पंजाब में। पंजाब में आए हैं तो देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअली व्हीट का उपज होता है, लेकिन पहले तो शुगर केन होता था, नाउ इट शिफ्टेड टू व्हीट। व्हीट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ग्रीन लिबरेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे व्हीट ज्यादा किया जा रहा है। फिर भी स्टिल गुरदासपुर में, जालंधर में, संगरूर में, रूपनगर में, पटियाला में, फिरोजपुर में, अमृतसर में, और भी बहुत सारे जगहों पे यहाँ पे शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद अदर्स में आए अन्य जो राज्य हैं, वहां पे उड़ीसा एक हो गया शुगर केन के लिए, क्योंकि कोरापुट, कटक, पुरी, संबलपुर, these are the important district of Odisha,
मध्य प्रदेश में आ जाएं तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मोरेना, रतलाम, these are the important district of मध्य प्रदेश। और असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी में की जाती है, और पश्चिम बंगाल में बर्धमान, बीरभूम, हुगली, मालदा, 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, यहाँ पे किया जाता है। नदिया, मुर्शिदाबाद, these are the important district in वेस्ट बंगाल। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, these are the important districts in Rajasthan, and these are the other important producers of sugarcane in India। तो भारत में इन जगहों पे शुगर केन का उत्पादन होता है। सो गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है? आ रही थी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay then. So this is all about sugarcane. So now